नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है। आज भारत पहुंची है इंडियन नेवी की P-8I नेपट्यून सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को लेकर। भारत बोइंग द्वारा निर्मित P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट को चाइना की तेजी से बढ़ती हुई सबमरीन्स के जवाब में खरीद रहा है। P-8I एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खूबी है जिनकी वजह से भारत चाइनीज सबमरीन्स के जवाब में खुद के सबमरीन्स के प्रोडक्शन या एक्विजिशन को बढ़ाने के बजाय इन एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है MiG-21 फाइटर जेट्स को लेके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आखिरी ओवरऑल किया हुआ MiG-21 बाइसन को कल इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। 2021 में रिटायर होने जा रहे इन एयरक्राफ्ट्स को आने वाले दिनों में तेजस के साथ रिप्लेस किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम MiG-21 के कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जिसकी वजह से इसकी गिनती उसके ज़माने के बेस्ट एयरक्राफ्ट में होती थी। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बोइंग द्वारा कल इंडियन नेवी को P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया गया है। P-8I की सेकेंड बैच की ये पहली एयरक्राफ्ट यूएस की सियाटल से हवाई, गुआम और ब्रुनई से होते हुए कल गोवा पहुंची है। इससे पहले फर्स्ट बैच में ऑर्डर की गई 8 एयरक्राफ्ट्स को भारत को पहले ही डिलीवर कर दिया गया था और वो ऑलरेडी इंडियन नेवी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इंडियन नेवी P-8 एयरक्राफ्ट्स का यूएस के बाद सबसे बड़ा कस्टमर है। पहले ऑर्डर की गई 8 एयरक्राफ्ट्स के अलावा भारत ने दूसरी बैच में 4 और P-8Is के ऑर्डर को दिया था, जिसके अंतर्गत कल पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया गया है। इन 4 के अलावा इंडियन नेवी 6 और P-8I एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेगी। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ओशन रीजन में चाइना की लगातार बढ़ती हुई प्रेजेंस, जिसमें वॉरशिप्स और खासकर सबमरीन्स शामिल हैं, को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी अगले कुछ सालों में P-8Is की स्ट्रेंथ को 22 तक लाना चाहता है। अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बातों को देखें तो उनके हिसाब से इंडियन नेवी P-8Is को प्राइमरीली चाइनीज सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए खरीद रहा है। चाइना के पास आज की तारीख में कुल 76 सबमरीन्स हैं और भारत के पास तकरीबन 18 सबमरीन्स हैं। चाइना की सबमरीन्स को इतनी ज़्यादा नंबर्स में मैच करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट और टाइम वाली बात है और भारत के पास फ़िलहाल दोनों ही कम हैं। वैसे तो पिछले 6-7 सालों में भारत की सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम में काफ़ी तेज़ी आई है, पर हम अभी भी चाइनीज़ सबमरीन्स की संख्या को मैच करने से काफ़ी दूर हैं। ऐसे में P-8I एयरक्राफ्ट भारत को चाइनीज़ सबमरीन के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव प्रदान करती हैं। P-8I एयरक्राफ्ट को एक सबमरीन की तुलना में काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम कॉस्ट में बनाया जा सकता है, जिसका प्राइमरी काम है समंदर की गहराई में छुपे सबमरीन्स को खोज निकालना और उन पर हमला करना। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि भले ही चाइना के पास भारत की तुलना में ज़्यादा सबमरीन्स हों, पर इंडियन सबमरीन्स की क्वालिटी चाइनीज सबमरीन्स की तुलना में कई गुना बेहतर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चाइनीज सबमरीन समंदर के अंदर सबसे ज़्यादा शोर करती हैं और इन्हें कई मीलों दूर से भी सुना जा सकता है। बोइंग द्वारा भारत को सप्लाई की गई P-8I यूएस द्वारा इस्तेमाल की जा रही एयरक्राफ्ट से भी एडवांस है। अगर हम 2 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करें तो भारत को मिली एयरक्राफ्ट में टेलीफोनिक APS-143 ओशन आई AFT रेडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर लगा हुआ है, जो कि यूएस नेवी की एयरक्राफ्ट में नहीं है। P-8I के साथ भारत हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और MK5 लाइट टॉर्पीडोज को भी खरीद रहा है, जो कि न सिर्फ इन एयरक्राफ्ट्स को बल्कि पूरे इंडियन नेवी को और भी ताकतवर बना देती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को MiG-21 बाइसन के आखिरी ओवरऑल की गई एयरक्राफ्ट को सौंप दिया है। अब इस आखिरी एयरक्राफ्ट के साथ MiG-21 फाइटर जेट्स के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट खत्म होता है। MiG-21 को 2021 के अंत या 2022 के शुरू में रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये कुछ साल रिजर्व यूनिट्स के तौर पर बनी रहेंगी। MiG-21 बाइसन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ रिप्लेस किया जाएगा, जो कि अभी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में बन रही हैं, और इस साल के अंत तक HAL को
इंडियन एयरफोर्स द्वारा 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को भी कंफर्म करना लगभग तय माना जा रहा है। MiG-21, जिसे फिश बेड भी कहा जाता है, अपना पहला उड़ान 1955 में भरा था और इसकी गिनती उसके टाइम की बेस्ट फाइटर जेट्स में होती थी और ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट भी है। अभी तक MiG-21 के कुल 11,500 यूनिट को बनाया जा चुका है। MiG-21 सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया पहला जेट था जिसमें एक फाइटर और इंटरसेप्टर दोनों की खूबियां थी। MiG-21 को दुनिया के लगभग 60 देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा 1964 में पहली बार इंडिया लाया गया था। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इन एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर में ही तैनात किया गया था क्योंकि तब तक इनके पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, पर इन एयरक्राफ्ट को तब डिफेंसिव सॉर्टीज भरने के लिए इस्तेमाल किया गया था और बाद में इनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से भारत ने MiG-21 के एडिशनल ऑर्डर्स को दिया था और भारत में इनके मेंटेनेंस और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपना पहला असली जलवा 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में दिखाया था, जब इसने उस समय पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जा रही अमेरिका की कुछ धुरंधर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। MiG-21 ने जिन एयरक्राफ्ट को मार गिराया था उनमें F-104A, शेनयांग F-6, F-86 और लॉकहीड C-130 हरकुलिस जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। वेस्टर्न मीडिया के अनुसार 1971 का वॉर न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच था बल्कि यह सोवियत यूनियन की MiG-21 और अमेरिका की F-104A स्टार फाइटर के बीच भी था, जिसमें इंडियन पायलट्स की शानदार कैपेबिलिटीज के बदौलत MiG-21 ने F-104 को बुरी तरह हरा दिया था। 1971 के इसी परफॉर्मेंस के बाद MiG-21 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके बाद रशिया को कई देशों से इसके ऑर्डर भी मिलने लगे थे। गिनाता जाऊं तो MiG-21 के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां इसने हमेशा अपना परचम लहराया है, चाहे वो 1971 के बाद कारगिल वॉर में हो या फिर पिछले साल अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान की बहुत ही एडवांस्ड F-16 को मार गिराना हो, जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट को फाल्कन स्लेयर का नाम भी दे दिया गया है। भारत अभी MiG-21 के 54 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है और जल्द ही इन्हें रिप्लेस करने वाली तेजस आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट सुखोई 31 MKI और राफेल को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।